जी नमस्कार साथियों, मैं जयंत। आज फिर मैं एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। मेरा लगातार वीडियो बनाने का वह सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारे साथी जो जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती करते चले जा रहे हैं, कम से कम समझें और बुझें। एक छोटी सी भूल ने पूरी बगिया उजाड़ दिया, फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। चलिए, आप सभी लगातार जिस प्रकार से हमारे वीडियो को, हमारी खबर को शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, अधिक से अधिक साथियों तक भेज रहे हैं, इससे बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो रही है। जो साथी जानकारी का अभाव में कहीं कहीं अपने आप को परेशान महसूस कर रहे थे, वह सभी खबर मिलने के बाद लगातार जुड़ रहे हैं और गलत और सही की तुलना करने में सक्षम हो रहे हैं। तो साथियों, आज के इस खबर को भी आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, यदि कहा जाए खुले शब्दों में तो शिक्षकों के साथ थर्ड डिग्री जैसा व्यवस्था किया गया है। जैसे लग रहा है कि शिक्षक समाज का सबसे बड़ा अपराधी है, शिक्षक समाज का सबसे बड़ा चोर है। इस प्रकार की व्यवस्था शिक्षकों के साथ की जा रही है, मानो थर्ड डिग्री की सजा शिक्षकों को दी जा रही है। आखिर क्यों? बहुत सारा विभाग है, बहुत सारे कर्मचारी हैं, सारे विभाग में कैसे क्या हो रहा है सबको खुली आंखों से देख रहा है। शिक्षक को बगैर संसाधन के दिन रात सिर्फ मानसिक यातना दिया जा रहा है। विद्यालय में कोई संसाधन नहीं है। मैं ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बोल रहा हूं और मैं सरकार से यह कह रहा हूं कि आप हमको घर बैठा करके पैसा दीजिए, हम स्कूल नहीं जाए ऐसा व्यवस्था कर दीजिए, हम पढ़ाएं नहीं ऐसा व्यवस्था कर दीजिए। ऐसा कदापि हमारी सोच न था, न है, न रहेगा। मैं अपने ड्यूटी का पक्का हूं, हमारे शिक्षक ड्यूटी के पक्के हैं। अगर कुछ गिने चुने शिक्षक अगर विद्यालय नहीं जाते थे या नहीं जाते होंगे या समय पर नहीं पहुंचते हैं, तो इसके लिए भी बहुत विभाग में बहुत सारे अधिकारी हैं। 534 प्रखंड हमारे बिहार में 534 बीओ हैं, 38 जिला में डीओ हैं, एक एक जिला में 4-4 डीपीओ हैं। उनके लिए सक्षम है। देखें उनको, कौन न जाए, विद्यालय आ रहा नहीं जा रहा है। लेकिन यह लगातार बताइए, अभी यूपी में जब पूरे शिक्षक सड़क पर उतर गए तो वहां की सरकार को हार मानना पड़ा, और हमारे बिहार में शिक्षक डर से पता नहीं और कितना जुल्म सहने के लिए अपने आप को खड़े किए हुए हैं पंक्ति में। यह काफी अफसोस की बात है, दुख की बात है। ना सरकार के तरफ से विद्यालय में वाईफाई की व्यवस्था है, न टैब की व्यवस्था है, ना इसके लिए अन्य कोई खर्च की व्यवस्था है। शिक्षक अपने मोबाइल से, अगर पैसा नहीं भी हमारे पास है तो मोबाइल खरीद रहे हैं, एंड्रॉयड, अपने मोबाइल से नेट पैक भरवा रहे हैं और विद्यालय के सारे काम को कर रहे हैं। अभी अपार आईडी बनाना है, बच्चों का नाम वेरिफिकेशन करना है। सोचिए, मोबाइल पे कितना छोटा छोटा अक्षर महीन दिखाई पड़ता है, जहां 1-1 हजार बच्चे हैं, 500-500 बच्चे हैं, 200-200 बच्चे हैं। कितना मुश्किल हो रहा है। और ऊपर से अधिकारी धमकी पे धमकी, नहीं करेंगे तो वेतन बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप संसाधन दिए हैं। मैं बिहार सरकार और आम जनता को बताना चाहूंगा कि बिहार के सारे कम से कम मिडिल स्कूल में और हाई स्कूल में, शायद ये हाई स्कूल में तो नाइट गार्ड और चपरासी और किरानी का व्यवस्था हुआ है, लेकिन मिडिल स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है। मिडिल स्कूल में सारा काम प्रधानाध्यापक अपने स्टाफ को लेकर के कर रहे हैं। सभी मिडिल स्कूल में एक किरानी, एक चपरासी और लैपटॉप और वाईफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, तब जाकर के काम होता। लेकिन शिक्षक को सिर्फ मानसिक यातना, सिर्फ डर पैदा करके काम करवाया जा रहा है। यह कहीं से उचित नहीं है। अभी देखिए, कल से अखबार में आ रहा है कि अब शिक्षकों को 3 बार अटेंडेंस बनाना होगा। बताइए,
तो हम लोग शिक्षक आए विद्यालय में और नेट लेके खोजते चले कहां नेट काम कर रहा है, घूम घूम के सारे टीचर 3 बार हाजिरी बनाएंगे, बच्चों की पढ़ाई सुधर जाएगी, इससे शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी इससे। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी? सारे शिक्षकों, जिस तरह से गाड़ी में जीपीएस लगता है तो शिक्षक में भी जीपीएस लगा दीजिए। शिक्षक दिन भर कहां कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, सब कुछ देखते रहिए बैठ करके। या इसको पब्लिक रिले करवाइए। होना चाहिए ऐसा, पूरे बिहार के तमाम विद्यालयों में लगाइए बड़े बड़े कैमरा, और इसका रिले जो है पूरे गांव के लोग देखे बैठ करके क्या हो रहा है, पूरे शहर के लोग देखे बैठ करके क्या हो रहा है, तब सरकार को संतुष्टि मिलेगी। लेकिन इसके लिए व्यवस्था करवाइए ना, हम तैयार हैं। आप पब्लिक रिले करवाइए, हम लोग तैयार हैं, लेकिन व्यवस्था दीजिए। बिना व्यवस्था के हम अपना मोबाइल से कब तक करेंगे? इसका विरोध के लिए पूरे सड़क पर उतरना होगा, शिक्षक उतरेंगे। कोई ऑनलाइन अटेंडेंस हम लोग नहीं बनाएंगे जब तक आप व्यवस्था नहीं लेते हैं। हम अपना मोबाइल से कोई काम नहीं करेंगे। शिक्षक तैयार होइए, बगल के राज्य यूपी से सीखिए। लोगों ने बहिष्कार किया कि हम जब तक सरकार अपनी व्यवस्था नहीं देगी हम अपने मोबाइल से कोई काम नहीं करेंगे। मेरा निजी मोबाइल है, हम क्यों करेंगे सरकार का काम? इससे डर क्या है कि जीत है। और यहां पता नहीं, बहुत से हमारे तमाम क्रांतिकारी साथी जो सक्षमता 1 का बहिष्कार किए, सक्षमता 2 का बहिष्कार किए और सक्षमता 3 का भी बहिष्कार करने के लिए लाखों शिक्षक डटे हुए हैं अपने इरादे पे। सरकार की जो गंदी मानसिकता थी, हम शिक्षकों को जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है अधिकारियों के माध्यम से, ये भाषण के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग फार्म भर दीजिए। जो लोग फॉर्म भर दिए शिक्षक, हमारे परीक्षा दे दिए हैं, नियुक्ति पत्र ले लिए हैं, वे शिक्षक अपने साथियों को गुमराह कर रहे हैं कि भर दीजिए, हम लोग को तो सब कुछ हो जाएगा। अरे बंधु, जब सब कुछ होना ही रहता तो आप 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, फिर नई नौकरी में क्यों जा रहे हैं आप? क्या मिल गया वहां? न सहायक शिक्षक का नाम मिला, न और कुछ मिला। एक देहाती कहावत है कि जातो दे लिया भातों न खैली। क्या आपको मिल गया वहां जाने के बाद? मैं बिहार के तमाम शिक्षकों से कहना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम जो 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, हम इसको किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, किसी कीमत पे नौकरी नहीं छोड़ेंगे। कोर्ट भी हमारे साथ है, कोर्ट भी स्पष्ट सरकार को फटकार लगाई कि नियोजन इकाई 60 वर्ष तक चलता रहेगा, इन पर नियमावली 2020 प्रभावी रहेगा। जब सरकार को लगा कि एक नियमित शिक्षक जो पहले से उनको रिटायर करके उनका पद स्वीकृत समाप्त कर दिए, अब जितने शिक्षक बीपीएससी बहाल के 25,000 पर फिक्स कर दिए, तो ये तो नियोजित वाला जो है 2003-05 से लेकर के 2022-23 तक जितना बहाली है, ये सबको तो हम चाहे निजी वेतन मान दे दिए, लोग बहुत आगे बढ़ गया। अब इनको सब कुछ लाभ मिल जाएगा, ग्रेड पे है, सारा लाभ इनको मिल जाएगा। ये तो 2 साल के बाद इन लोग 80-85 हजार 1 लाख तक पहुंच जाएगा वेतन लेकर के। तो जाकर के यह योजना बनाई गई और तरह तरह का प्रलोभन, धमकी, डर पैदा कर करके और सक्षमता में बैठाया जा रहा है लोगों को, और हमारे साथी बैठते जा रहे हैं। अभी बहुत सारे साथी खुश हैं कि हम योगदान पत्र ले लिए हैं, हमको इसी स्कूल में रहना है। नहीं रहेंगे। स्कूल में रहना और रहना कोई मायने नहीं रखता है, नौकरी में ट्रांसफर पोस्टिंग होता ही रहता है। लेकिन यहां भी साजिश की गई, जिनको मन पसंदीदा पोस्टिंग देना था उनको पहले वाले को ब्रेक कर दिया गया, जिनको मन पोस्टिंग देना था उनको अप्लाई करवाया जा रहा है। अच्छे अच्छे जगहों पर लोगों को बैठा दिया जाएगा, इसके बाद आपको उठा करके डाल दिया जाएगा। आपका भी पोस्टिंग सबका होगा, कोई नहीं रहेंगे अपनी जगह पे। लेकिन नहीं समझ रहे हमारे शिक्षक, पता नहीं कौन डर हो गया भाई। अरे कोर्ट आपके साथ है, नियम से है, बहाली है, 20 साल से हम कार्य कर रहे हैं। समय समय पर सरकार हमको लगातार 2003-05 की बहाली को कहा कि अब नहीं मानेंगे, 6 से मानेंगे। हम लोग को 6 में ला दिया, फिर कहा कि 9 में दक्षता परीक्षा दीजिए, वो भी ला दिए, फिर पात्रता दिए, सब कुछ चलते आ रहा है। अब कह रहा है कि नौकरी छोड़ दीजिए। काहे नौकरी छोड़ दे? जब हम परिश्रम किए, 20 साल तक मेहनत किए, जब हमारी उम्र का, जब हमारी जवानी का, युवावस्था का क्रीप पॉइंट था, जो हमारी एनर्जी थी, उसको हमने सरकार के टेबल पे खपा दिया, बर्बाद कर दिया। और आज जब हमारे बुढ़ापा की ओर कदम गया है तो सरकार कहती है कि आप नौकरी को छोड़ दो। हम क्यों नौकरी को छोड़ेंगे?
नहीं छोड़ेंगे नौकरी को। बिहार के तमाम शिक्षक साथी समझिए इस बात को, कितना बड़ा धोखा हम लोग के साथ हो रहा है। बिहार के तमाम साथी जितने भी सक्षमता का बहिष्कार कर रहे हैं या सक्षमता दे दी है, कोई काउंसलिंग आप नहीं कर रहे हैं, समझे बुझे आप नौकरी को नहीं छोड़े। आपका 20 साल का नौकरी है, यदि आप नौकरी छोड़ते हैं, यदि आप नौकरी से त्याग पत्र देते हैं, तो आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। हम अपने पूर्व के एक वीडियो में बताए हैं कि आप यह भी दिन दूर नहीं आएगा कि आपको योगदान कराने के बाद इसी बिहार के हाई कोर्ट में एक मामला दर्ज होगा कि जब नौकरी की उम्र सीमा थी 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष, 32 वर्ष, 26 वर्ष, 38 वर्ष, तो फिर ये 42 वर्ष, 40 वर्ष और 45 वर्ष और 52 वर्ष वालों को ये विशिष्ट शिक्षक में नई नौकरी क्यों दी गई? अगर ये सवाल कोर्ट में आ गया, उस समय बिहार सरकार एक शब्द बोलेगी वहां पे कि मैं माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करता हूं, मैंने नौकरी दिया, कोर्ट ने यह कि आप घर जाइए, आप चले आएंगे घर। क्यों? क्योंकि आप पूर्व की नौकरी से इस्तीफा देके जा रहे हैं। इसलिए हम बिहार के तमाम शिक्षक साथी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप हकीकत को समझिए, बुझिए और तब कोई काम कीजिए। अगर लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं तो आप सही निर्णय लीजिए। हम सिर्फ शिक्षक के हमदर्द, लगातार 2003 से शिक्षक के लिए लड़ते लड़ते यहां सब कुछ हम लोग लाए। आज लोग कहते हैं कुछ लोग भाषण दे रहे, बोल नहीं रहे। जो शिक्षकों का नहीं था, एक दिन की छुट्टी नहीं थी, जो एक दिन का वेतन था, सॉरी 1 महीने का वेतन था, हम लोग 1 दिन तक अप्लाई करवा करके सारी छुट्टी महिलाओं को विशेषावकाश, मेडिकल, ये किसने दिलवाया? अगर संगठन नहीं होता तो सरकार उठा करके आपको गटर में डाल देती। और आज कहते हैं कि संगठन क्या क्या लोग चिल्ला रहे, नेतागिरी कर रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं जो ललकार करके लोगों को फॉर्म भरवाएं और खुद फॉर्म भर करके और शिक्षक को गुमराह कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कोने में खड़ा होकर के और अपनी राजनीति की रोटी सेकने में लगे हुए हैं। उनकी मंशा हो गई अब शिक्षक से एमएलसी बनने का, उनकी मंशा हो गई अब शिक्षक नेता से विधायक बनने का, तो वह तलवे चटने का काम कर रहे हैं। वैसा काम हम नहीं करते हैं, जो हकीकत है उसको बताते हैं। जान जाए पर वचन न जाए। मैं वादा करता हूं कि जो हमारी 20 साल की नौकरी है मैं उसे त्याग नहीं दूंगा। मैं सही हूं, ड्यूटी करता हूं, पढ़ाता हूं, अपनी कर्म भूमि में अपने वचन को निभाता हूं। इसलिए बिहार के तमाम शिक्षक साथी सूझबूझ करके काम ले। जो अभी सक्षमता 2 का काउंसलिंग शुरू होगा, आप अपना स्वयं निर्णय सोच करके ले कि आप त्याग पत्र दे रहे हैं, अपने भविष्य को कहां लेकर जा रहे हैं। जो साथी काउंसलिंग करा लिए हैं वो सोच करके नियुक्ति पत्र ले कि हम क्या करें। आप तमाम साथी सोचे समझे, वरना एक बार जब गट्टर में गिरेंगे जीवन भर नहीं निकल पाएंगे। चलिए, बहुत कुछ नहीं कहते हुए अंत में मैं फिर यह भी कहना चाहूंगा कि आप तमाम शिक्षक साथी अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक भेजें और कमेंट बॉक्स में आकर के निश्चित रूप से सिर्फ लाइक नहीं करें, वेरी गुड नहीं लिखे, कमेंट बॉक्स में आए और अपना विचार दें। अगर हम गलत है तो हमारी बातों को लिखे, सही है तो सही बात में क्या होना चाहिए अपने विचार को लिखिए। तब जाकर के एक बहुत बड़ा मुहिम छिड़ेगा और हम शिक्षक जो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं उससे बच सकते हैं। तो चलिए, अब ज्यादा आपका समय नहीं लेते हुए इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक और मुख्य बात बताऊंगा कि यदि हमारी वाणी से किन्हीं को निजी रूप से तकलीफ पहुंचता हो तो कृपया माफ करना चाहेंगे। हम जो हकीकत है उसको रखे हैं और रखते रहेंगे, आजीवन रखते रहेंगे। चलिए, इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।